अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खताब। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे आसिफ अली जरदारी के बयान के हवाले से। हुकूमत से NRO क्यों मांगूंगा, मुशर्रफ से भी नहीं मांगा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने तो मुशर्रफ से भी NRO नहीं मांगा था, हुकूमत से आखिर क्यों मांगूंगा। NRO देना मुशर्रफ की उस वक्त ज़रूरत थी। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें हुकूमत गिराने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। देखते हैं फजल रहमान 31 अक्टूबर को APC कराते हैं या नहीं कराते हैं। असल झगड़ा 18वीं तरमीम ख़त्म करने का है। ये लोग 18वीं तरमीम वापस कराना चाहते हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि असल मसला मुझसे है और पकड़ते मेरे दोस्तों को हैं। सिंध में एक ग्रुप की मैंने सपोर्ट की, जिसके नतीजे में उस पर उन्होंने क़यामत ढा दी। इलेक्शन के दौरान हमने देखा ये हम पर हमला करते हैं, हमसे सिंध की हुकूमत छीनने की कोशिश की गई है। रहनुमा ने कहा कि असल झगड़ा 18वीं तरमीम ख़त्म करने का है। हमने 18वीं तरमीम के ज़रिए पख्तूनों को पहचान दी है। ये लोग 18वीं तरमीम वापस कराना चाहते हैं। 18वीं तरमीम वापस करने के लिए सब ड्रामा किया जा रहा है। तरमीम ख़त्म करने के लिए इनके पास मैंडेट है और ना ही सोच है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को मेरी और न मुझे उनकी ज़रूरत है। नवाज शरीफ सुनते नहीं और ये वाले समझते नहीं हैं। पहले नवाज शरीफ लाडला था, अब इमरान खान लाडला है। मैंने कभी लाडला बनने की कोशिश नहीं की। एक सवाल के जवाब में आसिफ जरदारी ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं होगी। डील के लिए दुबई के अलावा कोई और अच्छी सी जगह बताएं। सऊदी अरब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी दोस्ती थी। सऊदी अरब ने हमारी और हमने उनकी मदद की है। भुट्टो ने शाह फैसल से दोस्ती रखी है। चीन से हमारी दोस्ती थी और है। उन्होंने कहा कि जो लोग अमरीत के दौर की एक्टिंग कर रहे हैं वो बहुत गलत हैं और इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो बुरे अदाकार हैं या अमरीत के दौर से ज़्यादा मुतरक हो गए हैं। लोग जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत करें और थकें। पार्लियामेंट हमारा काम है, लड़ झगड़ कर खुद कर लेंगे, दखल अंदाजी नहीं करेंगे। शरीक चेयरमैन का कहना था कि रियासत को ख़तरा बाहर से नहीं अंदर से होता है। सऊदी बेल आउट पैकेज पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर खुशी है और लाहौर आकर भी हमें खुशी होती है। हम पैदा भी सियासी ख़ानदान में हुए और दफन भी सियासी परचम में होते हैं। इसी हवाले से NRO पे बात करते हुए इसी महीने में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक धुआंधार खिताब किया था। धरना दें, शोर कर लें, NRO नहीं होगा। करप्शन के खात्मे के लिए अगले हफ्ते हम कानून लाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस मुश्किल से गुजरने और कर्जा वापस करने के लिए चीज़ें महंगी करना पड़ेंगी और महंगी कर दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि कल शहबाज शरीफ को मंडेला बनते देखा, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमें इदारे ठीक करने हैं। करप्ट लोग करप्शन का पैसा वापस करें। जब समझूंगा बाहर जाने से मुल्क में सरमायाकारी आएगी उस वक्त ज़रूर जाऊंगा, और जिसके नतीजे में सऊदी अरब का दौरा किया। करप्शन की निशानदेही पर रिकवरी का 20% देंगे। उनका कहना था कि मुल्क में सिर्फ 70,000 लोग टैक्स देते हैं। महंगाई के ज़रिए अवाम टैक्स देगी। हम इतना पैसा इकट्ठा करेंगे कि मुल्क में पैसे की कमी नहीं होगी। पाकिस्तान में तारीखी खसारा है। पैसा होता तो सब्सिडी देते। इस वक्त कीमतें ही बढ़ेंगी। करप्शन का पैसा रिकवर करके लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि आपने धरना देना है तो कंटेनर मैं दे देता हूँ। असेंबली में शोर करना है तो कर लें, कान खोल कर सुन लें। एक को भी नहीं छोड़ूंगा। कौम से वादा किया है, कोई NRO नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा। इन लोगों ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा है। समझ रहे हैं एहतजाज करके ब्लैकमेल कर लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून लाएंगे। करप्शन की निशानदेही पर रिकवरी का 20% देंगे। जिस तरह की करप्शन है उसकी निशानदेही करने वाला 2 से 3 अरब कमा सकता है। इस्लामाबाद में 300 अरब रुपए की ज़मीन वागुजार कराई। पंजाब में 2000 एकड़ ज़मीन पकड़ी, जिसमें से एक सियासतदान 2400 केनाल ज़मीन पर काबिज था। आइंदा हफ्ते कानून बनाकर कौम को खुशखबरी देंगे, और जिस खुशखबरी का अवाम को अभी तक इंतज़ार है। इमरान खान ने कहा मुल्क से बाहर 10,000 प्रॉपर्टीज़ पकड़ी हैं, जिसकी तफ्तीश जारी है। पिछले 4 साल में दुबई में पाकिस्तानियों ने 900 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ लीं। हम कर्जे लेते फिर रहे हैं।
5 साल में 35 अरब का कर्जा लिया। मनी लॉन्ड्रिंग रोक लेते तो हो सकता है कर्जा ना लेना पड़ता। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को बताना बहुत ज़रूरी है। पिछले दौर में तजुर्बेकार सियासतदानों ने मुल्क को कहाँ छोड़ा है। 10 साल पहले की अगर बात करें 6000 अरब का कर्जा था। 2013 की बात करें 15,000 अरब। नून लीग कहती थी जरदारी दौर सबसे बदतरीन था। 2013 से 2018 तक मुल्क का कर्जा 28,000 अरब पर चला गया। बैरून मुल्क कर्जा 60 अरब डॉलर से 95 अरब डॉलर पर चला गया। स्पीडी पंजाब के तजुर्बेकार लोगों ने क्या किया सबके सामने है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उस्मान बुज़दार पंजाब में तब्दीली का एक नाम है। तब्दीली ये है कि हमारा वज़ीर आला बैरून मुल्क इलाज के लिए नहीं जा सकता, करप्शन नहीं करेगा, ईमानदार आदमी है। वक्त दें, आपको पता चलेगा उस्मान बुज़दार सबसे कामयाब वज़ीर आला होंगे। कितने कामयाब हैं, क्या उनकी कारकर्दगी है, हम सबके सामने है। उन्होंने ये भी कहा कि 100 दिन में सियासी जमात को परखा जाता है। गाड़ी का रास्ता तब्दील कर रहे हैं, 100 दिन में नजर आ जाएगा। मिनी बजट आया है, पॉलिसियां अब से शुरू होंगी। पॉलिसियां बनाएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली नजर आएगी। हो सकता है IMF के पास जाना पड़े। अभी दीगर ऑप्शन देख रहे हैं। 3 मुल्कों से बात चल रही है कि वो अपना पैसा हमारे स्टेट बैंक में कुछ अरसे के लिए रख दें। उन्होंने कहा कि अब तक जो कर्जा चढ़ा है इससे हमारी हुकूमत को या हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है IMF के पास हमें जाना पड़ जाए। अभी दीगर ऑप्शन देख रहे हैं। 3 मुल्कों से बात चल रही है, उनसे राब्ते में हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना पैसा हमारे बैंक में रखवा दें। सऊदी अरब का दौरा भी किया है और वहाँ से इमदाद भी मिली है और उन्होंने ऐलान भी किया है हमारे बैंक में वो पैसा रखने के लिए भी तैयार हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इस वक्त कर्ज़ों की सूरत हाल ये है कि पावर सेक्टर की अगर हम बात करें तो 1200 अरब रुपए का कर्जा है और फेस सेक्टर पर अगर बात करें 157 अरब का खसारा चढ़ा है। पाकिस्तान स्टील नून लीग के दौर में बंद हो गई, 187 अरब कर्जा चढ़ा दिया। रेलवे पर 37 अरब और PIA पर 360 अरब कर्जा है। अगर नैब मेरे मतहत होता तो कम से कम 50 लोग जेल में होते जो लाइन बनाकर बैठे हैं कि शहबाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ है, उनकी बारी आने वाली है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में सब मौजूद है, सरमायाकार आने के लिए तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं करप्शन खत्म हो तो हम आएँ। बलूचिस्तान के मादनियात की कीमत 460 अरब डॉलर है। 22 साल से मैं कह रहा था कि पाकिस्तान का बड़ा मसला करप्शन है जिसको ख़त्म करना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि मुल्क से बाहर जाने वाला पैसा रिकवर करने के लिए ईस्ट रिकवरी यूनिट बनाया है। 895 प्रॉपर्टीज़ की डील मंगवा ली है। 300 लोगों को नोटिस भेज दिए हैं। नैब मेरे मतहत होता तो कम से कम 50 लोगों की जो लिस्ट बनी हुई है वो जेल में होते, उनकी बारी आने वाली है। इमरान खान ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम पर पंजाब KP के हुकूमत से बात हो गई है। सिंध बलूचिस्तान को भी तजवीज़ देंगे कि हमारा बल्दियाती निज़ाम नीचे से लोगों को ऊपर लाएगा। आज एक बड़ा अहम इशू था मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान APC बुलाना चाहते थे, जिस सिलसिले में वो नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए रावंड तशरीफ़ ले गए और उनकी मुलाकात हुई और ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि उनकी मुलाकात कामयाब नहीं हुई है और वो नवाज शरीफ को APC में शिरकत के लिए राज़ी नहीं कर सके। तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान का किरदार सिर्फ 20 जमालों का रह गया है, ये बयान दिया है अलीम खान ने। सीनियर वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने दाता दरबार आमद और इंतज़ामात का जायज़ा लेने के मौके पर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का किरदार सिर्फ 20 जमालों का रह गया है। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने कहा कि चोर पहले नवाज शरीफ और अब आसिफ जरदारी की क़यादत में मुत्तहिद हो रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन मनफी किरदार अदा कर रही है। अलीम खान का कहना था कि एहतजाज के लिए अपोजिशन को खाना पानी कंटेनर देने की पेशकश की थी। हमारे एहतजाज के दौरान हम पर पानी तक बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर दाता दरबार के करीब मुसाफिर खाना तमीर करेंगे, जिसे मैं अपनी जेब से तमीर कराऊंगा। लाहौर में तकरीबन 5 मुसाफिर खाने तामीर किए जाएंगे, जिनसे फ़ायदा होगा मुसाफिरों को जो दाता दरबार आते हैं, ताकि वहाँ वो सुकून से सो सकें, रेस्ट कर सकें। सीनियर वज़ीर ने मज़ीद कहा कि इमरान खान लाहौर की तमीर व तरक्की में ख़ुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। दाता दरबार के करीब सहूलत के लिए नया पार्किंग सिस्टम
भी बनाएंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।